मैं रोहित माता आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आप लोगों को जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। आज का टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू झारखंड, क्योंकि हम अभी फिलहाल झारखंड के ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है, सारी पार्टियां अपनी कमर कस ली है चुनाव को देखते हुए, और उसी का एक मुद्दा है अभी फिलहाल जो चल रहा है, वो है आपका बांग्लादेशी घुसपैठी इन झारखंड, और वो भी संथाल परगना में। तो देखिए, इस चीज़ों को थोड़ा जड़ से समझने की कोशिश करें। सत्य तो है, इस फैक्ट में डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब आज जब पता है आपको कि झारखंड हाई कोर्ट में ये केस फिलहाल है ना, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे भी दिया है ना। तो उसके अगेंस्ट में अ, जो वर्डिक्ट ये कहता है कि हाँ, घुसपैठी हुआ है, ठीक है। मतलब जो झारखंड हाई कोर्ट का अब उसका जो निर्णय है, उन्होंने ये बोला है कि हाँ, कुछ तो घुसपैठिया हुआ है, ठीक है, भले कम मात्रा हो ज्यादा मात्रा हो, है ना, बट हुआ है, इसको एक्सेप्ट किया है झारखंड हाई कोर्ट ने। और झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंचाने वाले कौन थे इस केस को, है ना, इस मुद्दे को? डेनियल दानिश करके एक इंसान थे, एक आदमी है ना। उन्होंने इस केस को उठाया और झारखंड हाई कोर्ट तक लेके गए। अब झारखंड हाई कोर्ट गए, तो फिर एक तो वो केस था। सिमिलरली भारत सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, मतलब भारत सरकार ने भी हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट में एक केस डाला, और सिमिलर के सेम केस को लेके कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेके, और उनका जो पक्ष रख रहे थे तुषार मेहता, जो वकील है, ऑब्वियसली भारत सरकार का जो भी पक्ष रखते हैं तो तुषार मेहता ही रखते हैं, बड़े वकील है वो। और ऑपोजिशन साइड से, मतलब झारखंड सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल इस केस को देख रहे थे। तो ये तो बात होगी कि झारखंड हाई कोर्ट में केस कैसे पहुंचा, कौन कौन वकील इस केस को देख रहे हैं दोनों साइड से, ये तो हो गई। कुछ दिन पहले था कि निर्णय तो आ गया था झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा, बट उसको रिजर्व रखा गया था ना, मतलब संरक्षित रख लिया गया था, डिस्क्लोज नहीं किया था। अभी शायद आज ही या तो कल पेपर में मैं देखा तो, जब मतलब ऑनलाइन ही देख रहा था तो देखा कि उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया है, जिस जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, बांग्लादेशी का घुसपैठी हुआ है, और उसके विरुद्ध अगस्त में झारखंड सरकार उस डिसीजन का, उस वर्डिक्ट का जो हाई कोर्ट ने दिया है, झारखंड हाई कोर्ट ने, उसको झारखंड गवर्नमेंट, जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, वो उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे। ठीक है, ये तो रही बात। ये अच्छा, किस बेसिस पे हाई कोर्ट ने दिया वो तो वहाँ का जज साहब भी जानते हैं, राइट। बट जो अभी अखबार के माध्यम से मुझे समझ में आ रहा है कि जो आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र है, 6 जिले में से 5 जिले ने कबूल किया है, मतलब 5 जिला में ये एक्सेप्ट किया है कि नहीं, कोई घुसपैठी नहीं हुआ है, जिसमें से 5 में से, मतलब 6 में से 5 ने कबूल किया कि कुछ घुसपैठी नहीं हुआ है, कोई घुसपैठी नहीं हुआ है ना, ऐसा कुछ मैटर नहीं आया है, मामले नहीं है। बट साहेबगंज के डीसी, मतलब जिले का मतलब अधिकारी जो है, मालिक, उन्होंने, डीसी होते हैं, राइट। तो डीसी ने साहेबगंज के उन्होंने कबूला है, एक्सेप्ट किया है, उन्होंने बताया है कि हाँ, 2 केस ऐसे सामने आए हैं। तो इसका मतलब जो दावा किया जा रहा था वो सत्य है। बट इस पे ये कहा जा रहा था कि जनसंख्या घट रही है ना, और बांग्लादेशियों का घुसपैठी हुआ है बड़े मात्रा में, इस पे अभी कोई किसी के पास एग्जैक्ट रिपोर्ट है नहीं, है ना। बट जो डीसी साहब के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है, साहबगंज के 2 केस ऐसे आए हैं ना, 2 केस आए। ये तो बात रही कि केसेस कितने आए हैं, कैसे आए हैं, बट हाँ, जेन्युइन केस है, 2 केस अभी कंफर्म है अकॉर्डिंग टू साहिबगंज डीसी। ओके, तो ये घुसपैठी होने का कारण क्या हो सकता है, और सिर्फ मतलब साहिबगंज इन द सेंस सिर्फ संथाल परगना वाला एरिया में क्यों, आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्यों? अभी अगर उस एरिया में हो सकता है, तो क्या गारंटी है कि झारखंड के अदर पार्ट्स में नहीं होगा, घुसपैठिया नहीं हुआ है? ऑब्वियसली हुआ होगा, है ना। बट फोकस क्योंकि संथाल परगना क्षेत्र में इसलिए ज्यादा है, जहां तक मेरी समझ ये कह रहा है कि देखो,
बीजेपी का जो वोट बैंक है, किसी भी पार्टी का कुछ एरिया में वोट बैंक होता है ना? जिसे बोला जाता है कि कोई पार्टी जो है अपर कास्ट को टारगेट करती है, कोई एससी एसटी को टारगेट करती है, कोई ओबीसी को टारगेट करती है, राइट? तो हर अपना पॉलिटिकल पार्टी का अपना वोट बैंक होता है। तो फिलहाल अगर आप झारखंड में जितने इलेक्शन हुए हैं अभी तक, तो अगर उसमें परसेंटेज निकाला जाए, अनुपात निकाला जाए, रेशियो निकाला जाए, तो बीजेपी ये अपने आप में पाती है कि हम बाकी जगह पे तो हम अच्छा कर लेते हैं, अच्छा हमारा वोट आ जाता है, अच्छे एमएलए निकल जाते हैं, बट जो ट्राइबल है, आदिवासी, जो एससी एसटी रिजर्व सीट है ना? वहाँ पे वो लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है जितना उम्मीद होती है हर पार्टी को। तो हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है क्योंकि आदिवासी उनको आप देख भी सकते हो कि अर्जुन मुंडा खुद चुनाव हार गए केंद्रीय मंत्री, है ना? बाबूलाल मरांडी का खुद का जो पार्टी है जेवीएम, उसको मर्ज करके बीजेपी में शामिल करके उनको बड़े चेहरे के तरह, मतलब अ, बड़े चेहरे के तौर पे अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज सीएम, है ना? अभी तो डिक्लेयर नहीं किया है, बट ये तो ऑब्वियस बात है कि चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, बाबूलाल मरांडी। चंपेश्वरण आ गए, गीताशरण आ गए, राइट? तो जितने भी बड़े बड़े आदिवासी चेहरे को शामिल करने और उनको आगे करने की रणनीति को भी आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लग रहा है कि बड़े चेहरा अगर हमारे पास नहीं आते हैं, आदिवासी चेहरे, तो हो सकता है कि ये चुनाव ही शायद मुश्किल में हो सकती है ना? क्योंकि देखिए झारखंड और अदर राज्य में यही फर्क है। अदर राज्य में सीटें रिजर्व नहीं होती किसी कास्ट के लिए, बट झारखंड क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और काफी ज्यादा मात्रा में सीटें रिजर्व हो जाती है ना? और आपको पता है कि जल, जंगल, जमीन, सरना, धर्म, जितना भी मैं मैटर में आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो आदिवासी का जो कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाए, वो जल, जंगल, जमीन के पीछे एकदम हाथ धो के पड़े रहेंगे, है ना? वो जाने नहीं देंगे किसी भी हद तक। तो कहने का मतलब ये है कि, और जो बीजेपी का विचारधारा है, आइडियोलॉजी क्या है, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट जो पूंजीवाद है, पूंजीवादी, है ना? आर्थिक नीति के तहत वो बीजेपी आगे बढ़ती है। जैसे आप देख सकते हो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, राइट? आप रेलवे में देखो, पीएसयू में देखो, है ना? एलआईसी अगर आप देख ही रहे हो, राइट? तो कहने का मतलब है कि बीजेपी और जो आदिवासी है, दोनों का विचारधारा थोड़ा सा, दोनों अलग अलग दिशा में जाती है ना? बीजेपी चाहती है कि पूंजीवाद हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, आर्थिक विकास हो। इसीलिए याद होगा 2016 16 के आसपास भी, इसे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, सीएनटी एक्ट में रघुवर दास ने, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे झारखंड के, तब उन्होंने सीएनटी एक्ट में संशोधन करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनको पता था कि झारखंड में अगर इंडस्ट्री लाना है, डेवलप करना है, तो कहीं न कहीं ज़मीन चाहिए, और ज़मीन झारखंड में आदिवासी के पास ही ज़्यादा होती है, और आदिवासी सीएनटी एक्ट में आते हैं, एसपीटी एक्ट में आते हैं, वो सब ज़मीन को आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने कानून में बदलाव करने की कोशिश की थी कि अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे का कुछ जा रहा है, इस टाइप के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो सार्वजनिक रूप से मतलब सार्वजनिक फायदे के लिए हो, तो उन्होंने एक्ट को पास, मतलब बिल को लाया था और संशोधित करने की कोशिश की थी। बट जैसे कि मैंने बताया, आदिवासी इतनी आसानी से आपको जल, जंगल, जमीन देंगे नहीं। तो इसके कारण काफ़ी विरोध हुआ, है ना? उस विरोध के कारण फिर ये इस अमेंडमेंट को, संशोधन को वापस लेना पड़ा। इससे क्या होता है, जो समझने की कोशिश कीजिए इसको। तो इससे क्या हो रहा है कि जब आदिवासी है, वो कैपिटलिस्ट जो है, पूंजीवाद को सपोर्ट नहीं करता है, और बीजेपी पूंजीवाद को सपोर्ट करती है। आप देख लो झारखंड में, है ना? अडानी पावर प्लांट, अभी जितने भी आप देखोगे रिसेंट टाइम में, है ना? जितने भी प्रोजेक्ट्स, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आप ये दे सकते हो कि चाहे वो रेलवे का
हो एयरपोर्ट, खासकर एयरपोर्ट एयरपोर्ट देखो, मोस्टली अडानी के पास चला गया। आप सी पोर्ट, समुद्री पोर्ट, वो भी अडानी के पास। बहुत सारे कोल माइंस अडानी के पास, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अडानी के पास। तो और दोनों का विचारधारा, आदिवासी और बीजेपी का, थोड़ा कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि गैप है ना। तो उस गैप को फुल करने के लिए, फिल करने के लिए, है ना, कम करने के लिए उन लोग टारगेट ये कर रहे हैं कि किसी तरह से जो संथाल परगना वाला एरिया है ना, क्योंकि वहाँ पे रिजर्व सीट है, वो वाला जो है 6 जिले पे आते हैं, उसमें उसको टारगेट मतलब किस टाइप से कुछ तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ इलेक्शन है भाई, इलेक्शन तो सबको जीता जाता है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे सही हो गलत हो। चुनाव जीतने के लिए लोग किसी भी हद तक कोई भी पार्टी जा सकती है ना, किसी एक पार्टी को बिलीव नहीं करता हूँ। और ये केस तो सार्वजनिक हो ही गया है, 2 केस तो आ ही गया है ना, ये तो पता चल ही गया है ना। तो इस मुद्दे को वो लोग ने एक मुझे लगता है कि इसी टाइम पे उठाना मतलब कहीं न कहीं थोड़ा-सा पॉलिटिकली माइलेज लेने की भी कोशिश हो रही है, और होना भी चाहिए। अगर जेन्युइन केस तो क्यों ना कोई फ़ायदा ले, है ना? इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। अगर सही चीज़ें हैं और सही से अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी को तो फ़ायदा लेना ही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जेएसएससी की बात चल रही है अभी, सीजीएल की। यहाँ पे अभी करप्शन की बात हो रही है कि पेपर लीक का मामला है। तो पेपर लीक का अगर मामला हुआ है ना? जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, ठीक है? तो ये भी अब ऑपोजिशन इसका फ़ायदा लेना चाहती है, तो बिल्कुल उसका वेलकम है, क्योंकि अगर केसेस सही है, ये केस सही है तो ले सकते हो, तो यही बात है। तो पॉलिटिकली भी आप इसको देख सकते हो कि अभी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बीजेपी ने इसको सही टाइम पे बिल्कुल उठाया है, जो कि प्रूफ भी हो चुका है। जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रूफ ही मानोगे आप। अब उस प्रूफ को चैलेंज करने के लिए जेएमएम, कांग्रेस की सरकार, झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसको फिर से चैलेंज करने जा रही है कि नहीं, ये आई मीन कॉन्सेप्ट जो है, जो दावा किया जा रहा है, बिल्कुल रॉन्ग है। बट सिर्फ अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जिम्मेवारी की बात करें, तो जिम्मेवारी सिर्फ राज्य सरकार, ठीक है, मानते हैं कि हुआ है ना, घुसपैठी हुआ है। तो घुसपैठी हुआ है तो वो राज्य सरकार के जुरिस्डिक्शन पे तो नहीं आता है ना। हाँ, राज्य सरकार ये बोल सकती है कि हाँ, यहाँ पे इतने नंबर पे एक्सेप्ट करके कि हाँ, ये हुआ है। बट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, जहाँ से बांग्लादेशी भारत में आ रहे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा ना कि क्यों आ रही है। अगर झारखंड में आया है तो कहीं ना कहीं वो सेंट्रल, आई मीन इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू ही आया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको देखना पड़ेगा, सेंट्रल एजेंसी है जितनी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, आपके पास सारे एजेंसियां हैं सेंटर की, बीएसएफ है, आर्मी है, सब कुछ होते हुए भी अगर आप इस केस को जस्ट फॉर इलेक्शन पर्पस, है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, एक सरकार की गलती है, झारखंड सरकार की गलती है, मानता हूँ। बट आप भारत सरकार में जो भी हो, चाहे आज भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर से है ना घुसे हो, 10 साल पहले घुसे हो, 15 साल पहले घुसे हो, 5 साल पहले घुसे हो, बट कुछ ना कुछ मैकेनिज्म दोनों को मिलके तो इसका हल निकालना पड़ेगा, राइट? दैट्स व्हाई इंडिया इज ए फेडरल स्ट्रक्चर, है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, जिसमें से राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिल के ये एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ना कि पॉलिटिकल एक एक पार्टी दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेंगे, राइट? तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि इस मुद्दे का जो हल है, सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, ताकि आने वाले टाइम पे अभी 2 केसेस सामने आए हैं, है ना, साहिबगंज डीसी के अकॉर्डिंग, ताकि आने वाले टाइम पे ये बढ़े ना। अगर जितना कम हो झारखंड के लिए उतना ही बेटर है, राइट? कोई भी विदेशी अगर आके यहाँ पे रहता है, वो भी इलीगल टाइप से, तो किसी भी राज्य के लिए अच्छा नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक